आज दूसरे रिकैप में आपका स्वागत है। मैं 2018 की ब्लैक रोड नामक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत पुलिस अधिकारी द्वारा हार्ले से पूछताछ के साथ होती है। पुलिसकर्मी पूछता है कि उसने उसे इतने करीब से क्यों मारा जबकि वह दूर से ऐसा कर सकता था। कुछ समय के लिए अत्यधिक भय में उसे घूरता है और दृश्य 2 साल पहले फीका पड़ जाता है, जब हार्ले जोडी को स्कूल से वापस ले जाता है। जब वह घर के अंदर पहुंचता है तो वह मिस्टी से एम्बर के लिए पूछता है। वह कहती है कि वह डेट पर जा रही है और वह सुनकर पागल हो जाएगा यह, लेकिन मिस्टी जोडी की देखभाल करने के लिए काफी पुरानी है। वह एम्बर के दरवाजे पर दस्तक देती है और उस पर चिल्लाती है कि वह आज रात बच्चों की देखभाल करने वाली थी। उसका जीवन क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ है और उसे बस काम करना है। वह रात में खाने की मेज पर मिस्टी और जोडी के साथ बैठता है। जब वह पूछता है कि जोडी क्यों नहीं खा रहा है, वह कहती है कि वह गर्म कुत्तों को नहीं खा सकती क्योंकि वे कट गए हैं टुकड़ों में और मिस्टी को उन्हें एक साथ गोंद करने के लिए कहता है या फिर वह इसे नहीं खाएगी। हार्ले उसे अपना देता है। वह हार्ले से पूछती है कि क्या वह अपने भाग्य को सुनना चाहता है। हार्ले जोर देकर कहता है कि उसे काम करना है, इसलिए वह कल तक करता है। जोडी जबरदस्ती उसे बताता है उसका भाग्य और कहता है कि आप हर स्थिति के स्वामी हैं। वह अगले दृश्य में उसे कागज का टुकड़ा सौंपती है। हार्ले कैली को उस दुकान पर देखता है जहां वह काम करता है। वह उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या वह अपनी बहनों के बारे में ठीक है। वह उसे बताती है कि उसकी बेटी एस्मे चाहता है कि जॉडी उनके साथ रात के खाने में शामिल हो, इसलिए वह सोमवार के अलग मार्ग के लिए बस ड्राइवर को एक नोट लिखेगा। वह उसे रात में लंबे समय तक घूरते हुए छोड़ देती है। लिविंग रूम जहां वह एम्बर को जोर से कराहते हुए पाता है और वह सोफे पर एक लड़के के साथ बाहर जा रही थी। हार्ले बाहर जाती है और फायरिंग शुरू कर देती है और जब व्यक्ति एम्बर को हार्ले पर चिल्लाता है तो वह उसके लिए अपनी नफरत व्यक्त करता है। जोडी और मिस्टी ने देखा लिविंग रूम की खिड़की से पूरा परिदृश्य। हार्ले सोफे को बाहर ले जाता है और इसे पूरी तरह से जला देता है। अगले दृश्य में जोडी को घर ले जाते समय वह हार्ले से एक सवाल पूछती है। वह पूछती है कि उसका घातक इंजेक्शन क्या है। माँ एक लेने जा रही है। हार्ले ने पुष्टि की कि उसे एक नहीं मिल रहा है। जोडी पूछता है कि क्या माँ मरने जा रही है और हार्ले कहती है कि वह जोडी का जवाब नहीं देगी, कि वह नहीं चाहती कि वह मर जाए भले ही उसने डैडी को मार डाला हो। हार्ले उसे डांटती है और उसे चुप कराती है। फिर वह उसे एक चुटकुला सुनाती है। बाद में आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जोडी और हार्ले पुलिस स्टेशन में बैठे थे जब उनकी माँ एक पुलिस वाले के साथ आती है। जोडी अपनी माँ को गले लगाती है और वह हार्ले से कहती है कि उसने सोचा कि वह उसे फिर से नहीं देख पाएगी जब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ कहती है कि वह अलग दिखता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या उसने अपने पिता का कोट पहना है, जबकि जोडी कहता है कि वह उसे हर समय पहनता है जब वह रोती है और मिस्टी के बारे में पूछती है। जब हार्ले कहता है कि वह उन दोनों को नहीं ला सकता क्योंकि वे कार में लड़ते हैं। जोडी जब उसकी माँ कहती है कि वह जानती है कि वह एक बड़ी लड़की है और उसके पास योजनाएं होनी चाहिए, तो वह पुष्टि करती है कि क्या वह एम्बर के बारे में जानना चाहती है। उसके चेहरे पर लुढ़क गया और वह अपनी माँ से कहता है कि वह उसकी बनना चाहती थी और कुर्सी से गिर जाती है। पुलिस उसकी चिल्लाती हुई माँ को अंदर ले जाती है। अगले दृश्य की शुरुआत हार्ले के साथ बेट्टी बेट्टी नाम की एक महिला के साथ होती है जो कहती है कि अगर वह एम्बर नहीं चाहती है लड़कियों की देखभाल करने के लिए उसका कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता है। जब वह पुष्टि करता है कि उसके पास कोई नहीं है तो वह अंकल माइक के बारे में पूछती है। वह कहती है कि शराब कभी भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। वह आगे उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। अगर वह चाहती है
उसे फिर से देखें। वह अनिच्छुक महसूस करता है। बेट्टी पूछता है कि वह क्यों सोचता है कि उसकी माँ लड़कियों के बारे में उससे ज्यादा चिंतित है। वह जवाब देता है कि वे लड़कियां हैं, इसलिए बेट्टी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जवाब देता है कि लड़कियां गर्भवती हो सकती हैं और लड़के इससे दूर हो सकते हैं। जब बेट्टी बीच में आती है और पूछती है कि क्या होगा अगर वह एक लड़की को गर्भवती करता है, तो वह जवाब देता है कि वह उससे शादी करेगा। वह आगे पूछती है कि क्या वह उससे प्यार नहीं करता है। हार्ले का कहना है कि अगर वह उसके साथ यौन संबंध रखता है तो क्यों वह उससे प्यार करती है। वह आगे एक सवाल जोड़ती है और उसे भ्रमित करती है। बेट्टी हार्ले से पूछती है कि क्या वह अपने पिता से प्यार करता है। हार्ले का कहना है कि उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, इसलिए वह मानता है कि जब बेट्टी बच्चों को पीटना भी शामिल करती है। हार्ले का कहना है कि वह बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। अब बेट्टी कहती है कि सत्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह अगले दृश्य में निकल जाता है। हार्ले जोडी को एस्मे से लेने जाता है। एस्मे की माँ उसे अंदर ले जाती है और उसे पोर्क चॉप और एक बियर के लिए पेश करती है, जो वे खाने की मेज पर एक साथ बैठते हैं। जब हार्ले एस्मे के नाम के बारे में पूछता है क्योंकि यह अजीब लगता है, तो वह उसे बताती है कि उसने अपना एस्मे नाम एक इम्प्रेशनिस्ट के नाम पर रखा था। वह किताब लाती है और जब वह दूसरे को देखता है तो वह उसे देखता है। वह कहता है कि वह उसे रात में अपनी माँ के हाथ के नोटों से पहचानता है। अर्ली अपनी रसोई में प्रवेश करती है और एम्बर को एक काउंटर की ओर धकेलती हुई पाती है। वह उसे अपनी शर्ट पहने हुए देखती है और उसे एम्बर को शर्ट उतारने के लिए कहती है और तुरंत उसकी ओर बढ़ती है और उसे रोकती है क्योंकि जोडी और मिस्टी मेज पर रात का खाना खा रहे हैं। वह कहती है कि वह एक लाइसेंस की जरूरत है। जब वह कहता है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, एम्बर कहता है कि वह कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। मिस्टी कहती है कि एस्मे की माँ ने उसे एक वर्तमान। एम्बर बीच में यह कहते हुए गिरा दिया कि उसे जरूरत पढ़ने पर कोई मतलब नहीं है यह देखने के लिए कि उसकी उम्र क्या है। हार्ले पूछती है कि वह क्या लेकर आई जब मिस्टी कहती है कि उसने शिकागो से कला की एक किताब छोड़ दी। लड़की उसके पास है। वह उससे उसकी उम्र पूछता है और वह जवाब देती है कि वह 16 साल की है। वह अगले दृश्य में तुरंत टेबल छोड़ देता है जहां हार्ले वर्क्स एस में वहां आता है। वह उसकी ओर अपना रास्ता ढूंढती है और उसे बताती है कि वह गिर गई है। पिछले सप्ताह के अंत में अपने घर पर उसके लिए कुछ छोड़ते हुए वह जवाब देता है कि एम्बर ने उसे बताया कि वे एक प्रभाववादी के बारे में बात करते हैं। जब एस्मे उससे कहता है कि वह बहुत दिलचस्प है तो वह फुसफुसाती है और अपना काम जारी रखने के लिए उसे छोड़ देती है। बाद में हार्ले उसके दरवाजे से बाहर आती है। अंकल माइक और जोडी उसका पीछा करते हैं। वह उसकी ओर दौड़ती है और अंकल माइक कहते हैं कि वह उसकी पसंदीदा लड़की है। वह उसे उठाता है और उसे कैंडी बार देता है जो वह उसके लिए लाया था। उसे अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए क्या करना है। एम्बर भी बाहर आता है और उसका स्वागत करता है। वह अत्यधिक गुस्से में हार्ले को घूरता है। मजाक कर रहे हैं। माइक कार के अंदर बैठता है और कहता है कि ज्यादातर लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वे बाहर निकलते हैं और छोड़ देते हैं। जो दोनों ने उसके साथ किया उससे नाराज हो जाता है। एम्बर हार्ले से पूछता है कओ को उसकी ज़रूरत है और हार्ले जवाब देता है कि उसे उसकी ज़रूरत है। हार्ले आसमान की ओर मुंह करके ज़मीन पर लेट जाता है और रात में एम्बर उसके साथ जुड़ जाता है। कैली कैली बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह अपनी इंद्रियों से बाहर निकलता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह चुप रहता है। हार्ले पहुंचता है। एक जगह है जहां वह अपनी पैंट खींचता है
और अपने केले को उसके अंदर डालता है। जब कैली कहता है तो वह जोर से रोता है। यह ठीक है कि सुबह हार्ले अपने होठों के चारों ओर एक घाव के साथ उठता है। वह नदी के किनारे अपना चेहरा देखता है और घर वापस चलना शुरू करता है। वह एक बंदूक की आवाज सुनता है और मिस्टी को पिछवाड़े में पाता है। वह उससे पूछता है कि वह अपनी बंदूक के साथ क्या कर रही है। जब वह कहती है कि वह एक खरगोश को मारने की कोशिश कर रही है, हार्ले ने उसे अपनी बंदूक छोड़ने का आदेश दिया और उसे इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। वह उस उम्र की नहीं है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह पहले से ही 12 साल की है और उसने 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शूटिंग शुरू कर दी थी। हार्ले के साथ घर चलता है। हार्ले पाता है कि जोड़ी के हाथ में कुछ है। वह कहती है कि यह मिस्टी की शर्ट है और उसने इसे जंगल में पाया। अगला दृश्य हार्ले के स्टोर में जाने के साथ शुरू होता है। जब वह एस्मे को 2 बच्चों के साथ पाता है, वह अपनी किराने का सामान लेता है और मदद करता है उसे कार में रखने के साथ। कैली उसकी ओर मुड़ती है और कहती है कि उसे खेद है कि कल रात वह कैसे चली गई। यह बहुत अच्छा था, लेकिन शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। हार्ले उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि यह ठीक है। जब कैली कहती है कि वह एक माँ है, 2 और शादीशुदा, और यह भी कि वह उससे 10 साल बड़ी है, हार्ले का कहना है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं करना है। वह बस उसके गधे के बारे में सोचता है। जब बच्चे कार के अंदर से चिल्लाना शुरू करते हैं, जब कैली ने उसे बताया कि वह घर में अकेली है क्योंकि उसका पति है शहर से बाहर, वह उसे आश्वासन देता है कि वह रात में वहां रहेगा। वह वापस अंदर चला जाता है। जब उसका बॉस कहता है कि किसी ने उसकी सेवाओं के बारे में शिकायत की है, तो वह उसे बेहतर होने के लिए कहता है और उन चीज़ों के बारे में भूल जाता है जो नमस्ते को परेशान कर रही हैं। इसलिए वह रात में अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कैली हार्ले को घर के अंदर ले जाता है और उसे एक बियर पेश करता है। वह उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था जिससे उसने ऐसा किया। वह कहता है कि घर पर कुछ भी ठीक नहीं है। कैली ने मदद मांगी जब हार्ले ने कहा कि वह कर सकती है, बस एक बार उसके साथ घनिष्ठ हो जाएं। जो पूरी तरह से कैली को उसके चेहरे से पकड़ लेता है और उसे चूमता है और वे सुबह अपना फोरप्ले जारी रखते हैं। कैली उसे जगाता है ताकि वह काम के लिए निकल सके। हार्ले अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है। जब एम्बर उसे कॉल करता है सामने, वह पूछती है कि वह सारी रात कहाँ था जब उनके पास संकट था। वह पूछता है कि क्या लड़कियां ठीक हैं। वह अपनी बंदूक के बारे में पूछता है। जब एम्बर आश्वासन देता है कि यह इतना बड़ा सौदा नहीं है, लेकिन उसे मिस्टी के कमरे में $1000 मिले। हार्ले एक कमरे में जाता है और पूछता है उसके हाथ में जो पैसा है उसके लिए। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह मम्मी हैं और उसने उन्हें डैडी को छोड़ने के लिए बचाया और हमें अपने साथ ले गई। एम्बर ने उससे पैसे छीन लिए और उसे रोते हुए छोड़ दिया। एम्बर का कहना है कि अब खुद को पाना आसान होगा, एक लाइसेंस। जबकि हार्ले पैसे लेता है और वह कैली के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने उसे फोन क्यों नहीं किया। वह कहती है कि उसका पति घर पर था और वह हार्ले को चूम नहीं सकती थी और उसे तुरंत अंदर ले जाती है। वह उसके साथ अंतरंग हो जाता है। एक बार फिर अपनी ताकत के साथ वह एक नोट पर हाथ रखती है जो जॉडी ने एस्मे को लिखा था। वह पूछता है कि वह उसे फिर से कब देख सकता है और वह कहती है कि बुधवार को। हार्ले ने एक नोट खोला जिसमें लिखा था कि मिस्टी ने लाल बत्ती के नीचे अगले दृश्य में एक बिल्ली का बच्चा जीत लिया। कैली पूछता है हार्ले अगर वह पहली महिला थी जो उसने कभी हार्ले नोड के साथ अंतरंग की थी, तो वह माफी मांगती है कि वह नहीं जानती थी, अन्यथा वह इसे यादगार
बना देती। दोनों ने चूमा। उसने कहा कि वे हर बुधवार को ऐसा कर सकते हैं। कैली का पति उसे उसके नाम से बुलाता है, लेकिन अगले दृश्य में हार्ले बेट्टी से पूछती है कि क्या बच्चे के लिए यह सोचना ठीक है कि हिट होना ठीक है। लेकिन एक यौन दुर्व्यवहार के लिए बेट्टी उससे पूछती है कि क्या वह मिस्टी के बारे में बात कर रहा है। वह जांच करता है कि वह क्या करती है। उसके बारे में जानिए। वह जवाब देती है कि उसके साथ जो सत्र था, उसे लगता है कि मिस्टी का उसके पिता के साथ स्वस्थ संबंध नहीं था। बेट्टी पूछती है कि कौन यौन व्यवहार करता है। वह खिड़की पर घूरता है और कहता है कि कोई भी एम्बर के बारे में पुष्टि नहीं करता है। जब वह कहता है उसने कहा कि उसके साथ उसके कभी अच्छे संबंध नहीं थे। उसने कहा कि वह उसके पिता द्वारा मारा गया था और वह मदद करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को मारा। हार्ले उसे रोकता है, लेकिन वह मना कर देती है कि वह उस पर चिल्लाती है और जोडी को अपनी बाहों में बहुत रोता है। लेकिन वह उसे सांत्वना देता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। वह रात में एम्बर को वापस लाने का वादा करता है। वह अपने कमरे में जोडी के साथ बैठता है। जोडी कहता है कि यह सब है मिस्टी की वजह से। उसने एम्बर को कुछ बताया और उसे विदा कर दिया। हार्ले पूछता है कि वह सब क्या था, लेकिन वह कहती है कि वह कुछ भी नहीं सुन सकती थी, लेकिन उसका नाम कई बार सुना और मिस्टी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि वह कहती है वह राज नहीं रख सकता, लेकिन जॉडी इस बात की पुष्टि करता है कि वह राज रख सकती है। हार्ले इसके बारे में पूछता है, लेकिन जॉडी उनके राज बताने से मना कर देता है। हार्ले उस सुबह उसके हाथ में जो शर्ट थी उसके बारे में पूछता है कि उस पर खून क्यों था। जॉडी कहता है कि यह डैडी का खून है। हार्ले कहता है, लेकिन मिस्टी मॉल में थी जब डैडी को गोली मारी गई। जोडी ने पुष्टि की कि डैडी को गोली मारने के बाद मम्मी ने मिस्टी को गिरा दिया और जब वह घर वापस आई तो उसने जंगल में अपनी कमीज उतारी। अगले दृश्य में हार्ले अपनी माँ से मिलने जाती है। वह पूछती है कि लड़कियां कैसी हैं और वह ताना मारता है जैसे कि वह नहीं जानता कि उसकी माँ उसे डांटती है कि वह क्या बन गया है। उसने खुद की देखभाल करना बंद कर दिया है। वह कहता है कि उसने अपनी लड़कियों के साथ काम किया है और उसे उनकी देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि यह उसका काम है। वह जवाब देती है कि वह आयोजित है एक लॉकर में, इसलिए वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। जब वह जवाब देता है कि आप यहाँ नहीं बिके हैं, आप बस यहाँ रहना चाहते हैं, वह आगे कहता है कि वह जानता है कि मिस्टी ने डैडी को मार डाला। उसकी माँ कहती है कि उसने उसे नहीं मारा, उद्देश्य वह एज को मारने की कोशिश कर रही थी ईर्ष्या से बाहर। लेकिन डैडी को अगले दृश्य में गोली मार दी गई। वह एम्बर को घर वापस पाता है। एम्बर पुष्टि करता है कि वह अस्थायी रूप से वापस आ गई है। उसका अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने उसे सलाह दी कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि वह एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन वह हार्ले को स्वीकार करने से इनकार करती है। देर रात को कैली के घर और उसे कार में बुलाती है और पूछती है कि वह इस समय यहाँ क्यों है जब उसका पति घर पर है। हार्ले पूछती है कि वह इन दिनों कहाँ थी। वह कहती है कि उसे अभी के लिए दोस्ती का स्तर बनाए रखना चाहिए। वह बुधवार को उसे घर पर बुलाती है और अगली सुबह कार छोड़ देती है। एम्बर हार्ले की दुकान पर आती है और बताती है कि वह जा रही है। हार्ले उसे कई बार रोकता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जोडी मिस्टी एम्बर के साथ घर वापस आए और रुकने और लेने का फैसला करे। अगले दिन हार्ले ने अपने प्रेमी की कार से अपना सामान निकाला और एम्बर को उस पर चिल्लाते हुए पाया क्योंकि उसने एस्मे के साथ जो किया वह ठीक नहीं किया। अगले दृश्य में हार्ले बेट्टी के साथ रोती है और उसे बताती है कि उसे बहुत असहजता महसूस हुई बीती रात। एम्बर को अपने पक्ष में रखने से बेट्टी ने उसे आश्वासन दिया कि एम्बर उसके आसपास सुरक्षित महसूस करती है और यही कारण हो सकता है कि अगली सुबह वह कल रात उसकी ओर आई। मिस्टी ने हार्ले को बताया कि उसने एम्बर को सुना और वह लड़ रही थी। फिर वह कहती है कि वह और वह हैं।
अन्य लोगों से अलग है और कहती है कि माँ और पिताजी ने उनकी परवाह नहीं की। हार्ले का कहना है कि उन्होंने परवाह की, लेकिन वह कहती है कि पिताजी ने उससे प्यार नहीं किया जिस तरह से वह प्यार करता था। माँ हार्ले उसे समझाने की कोशिश करती है कि इन दोनों प्यारों में अंतर है। वह कहता है कि वह जानता है कि उसने डैडी को मार डाला। मिस्टी उठता है और जवाब देता है कि उसने इसे बहुत पहले किया होगा। हार्ले याद करता है कि उसे कैली से मिलना है क्योंकि बुधवार की रात वह अपने घर के लिए निकल जाता है और उसे मृत शरीर पाता है। वह बर को पीछे खड़ा देखता है अपने हाथ में एक बंदूक के साथ। वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि और क्या करना है, क्योंकि अगर वह जीवित होती तो वह उसकी देखभाल नहीं करता। यह दृश्य पहले दृश्य में वापस आ जाता है जहां पुलिस अधिकारी आगे हार्ले से पूछता है कि क्यों, क्या उसने कैली को मार डाला जब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हार्ले का कहना है कि वह चाहता था कि वह उसके लिए अपने पति को छोड़ दे और उसने मना कर दिया, इसलिए उसने मार डाला। वह पुलिस अधिकारी हैं जो गहराई से जानता है कि हार्ले किसी के लिए कवर कर रहा है, क्योंकि वह किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि वह अपने से जुड़े सभी लोगों की बहुत परवाह करता है। लेकिन हार्ले की टिप्पणियों के कारण उसे वर्षों तक जेल में बंद रहना पड़ा। बेट्टी एक दिन उससे मिलती है और कहती है कि वह उसे बाहर आने में मदद कर सकती है, क्योंकि वह जानती है कि वह नहीं था जिसने मारा, लेकिन वह मना कर देता है। और फिल्म इस प्रकार की फिल्मों के अधिक स्पष्टीकरण देखने के लिए समाप्त हो जाती है। अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें और मुझे यह बताना न भूलें कि आप आज के वीडियो के बारे में नीचे टिप्पणी में कैसा महसूस करते हैं। और अंत में मैं कहूँगा, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।